नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 5 अक्टूबर की और हम बात करेंगे उस लो प्रेशर की जो पश्चिम बंगाल पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि इसके प्रभाव से हम देखेंगे मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें पश्चिम बंगाल पे दिखाई दे रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी रीजन है यहाँ मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी और जो दक्षिणी रीजन है यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। वो हम बताएंगे कहां कहां कैसी बारिश रहेगी। और एक जो ट्रफ लाइन बनी हुई है, मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि पंजाब से लेके हरियाणा होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश होते हुए इस लो प्रेशर तक जा रही है। इसके प्रभाव से हमें कई रीजनों में यहां बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई देंगी। भारी बारिश की हमें कोई भी प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं देगी। मैंने आपसे 3-4 दिन पहले भी कहा था कि बारिश की गतिविधियां हमें 5 तारीख को दिखाई देंगी और आप देख सकते हैं कि बारिश के पैच हमें 5 तारीख को यहां बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में दिखाई देंगी। लेकिन जितने हल्के ये पैच दिखाई दे रहे हैं इससे थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। यहां हल्के फुल्के कुछ स्थानों पर पैच बने हुए हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां जो होंगी वो इस रीजन में हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। मैं बताऊंगा आपको कि कहां कहां बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। पहले हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात का हाल देखें तो सौराष्ट्र कच्छ में बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा तेज दिखाई नहीं दे रही। दक्षिणी गुजरात का हाल देखें, बहुत ज्यादा बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं देगी। पूर्वी गुजरात का हाल देखें तो यहां दक्षिणी रीजन में नवसारी, वलसाड़ी, सूरत से लेके और छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी यहां बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई देंगी। ज्यादा स्थानों पर बारिश दिखाई नहीं देगी। मध्य प्रदेश का हाल देखें तो इंदौर, धार में हो सकता है कि बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे। ज्यादा एक्टिविटीज हमें यहां पे भी दिखाई नहीं देंगी। खरगोन में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। खंडवा की बात करें, यहां पे भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। परवनी तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा हमें प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की तो ये क्लियर रहेगा। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें तो यहां जो ऑफशोर ट्रफ थी वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, यानी कि कोकण महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें तो नासिक, पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापुर तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अहमदनगर से लेके औरंगाबाद की बात करें, हल्की बारिश दिखाई दे रही है। सोलापुर में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। ज्यादा भीषण बारिश की गतिविधियां हमें सोलापुर में भी दिखाई नहीं दे रही हैं। जलगांव, मालेगांव, धुले की बात करें तो यहां हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। नंदुरबार में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अगर हम बात करें बीड़, उस्मानाबाद, लातूर हल्की फुल्की बारिश रहेगी। नांदेड़ से लेकर जालना, हिंगोली हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। यवतमाल, वाशिम में भी हल्की बारिश रहेगी। अकोला की बात करें बूंदाबांदी हो सकती है। वर्धा तक बूंदाबांदी की संभावना हमें दिखाई दे सकती है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। गोवा का हाल देखें, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। नॉर्थ कर्नाटका का हाल देखें तो बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। मध्य रीजन में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। गदग में भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। रायचूर से लेके और कलबुर्गी तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देगी। यानी कि जो नॉर्थ कर्नाटका है यहां बारिश की प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। साउथ कर्नाटका की बात करें, यहां पे भी मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। बेल्लारी से लेके चित्रदुर्ग यहां पे भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। हासन में हल्की फुल्की बारिश आएगी। मैसूर से लेके बेंगलोर तक हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें तो मंगलुरु, उडुपी, हुबली तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। केरला का हाल देखें तो कन्नूर, कोझिकोड, कोची, तिरुवनंतपुरम तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। अंदरूनी भागों में बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। तमिलनाडु का हाल देखें तो यहां बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सेलम में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। कोयम्बटूर में बूंदाबांदी हो सकती है। अगर हम बात करें मदुरई से लेकर रामनाथपुरम हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। तिरुचिरापल्ली भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बेलूर की बात करें, हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे सकती है। चेन्नई से लेकर पुडुचेरी यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। नागपट्टनम में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर भी बादल रहेंगे। बारिश की गतिविधियां हल्की देखी जा सकती है। रायलसीमा की बात करें तो यहां पे भी कई रीजनों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। कर्नूल से लेकर चित्तूर और अनंतपुर तक कई स्थानों पर यहां बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। बाकी स्थानों पर भी बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू से लेके और मछलीपट्टनम तक हल्की बारिश दिखाई दे रही है। विशाखापट्टनम में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। श्रीकाकुलम में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। विजयनगरम भी क्लियर ही रहेगा। अगर हम बात करें तेलंगाना की तो जो दक्षिणी रीजन है हैदराबाद से लेकर रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। महबूब नगर से लेके और अगर हम बात करें खम्मम तो यहां पे भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। वारंगल में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही। जो उत्तरी रीजन है ये ड्राई रहेगा।
छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो यहाँ जो दक्षिणी रीजन है कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है, बाकी छत्तीसगढ़ में भी हमें एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे भी दक्षिणी रीजन में कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। कोरापुट से लेके और पुरी तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। ज्यादा स्थानों पर बारिश देखी नहीं जाएगी। झारखंड का हाल देखें तो यहाँ पे भी हम देखेंगे पूर्वी और उत्तरी रीजन में कुछ स्थानों पर साहिबगंज से लेकर दुमका धनबाद तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। गिरिडीह और देवघर की बात करें हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे सकती है। बाकी स्थानों पर भी हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, लेकिन एक्टिविटीज बाकी स्थानों पर देखी नहीं जाएंगी। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो हम देखेंगे दीघा से लेके अलीपुर, 24 परगना उत्तर, यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। 24 परगना दक्षिण में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। कोलकाता से लेके और कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद की बात करें तो यहाँ मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई दे रही है। बहरमपुर से लेके मालदा और वर्धमान से लेके पुरुलिया तक हल्की से मध्यम दर्जे की तो कहीं कहीं तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बांकुड़ा में भी मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई दे रही है। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर की बात करें हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। सिक्किम का हाल देखें बूंदाबांदी हो सकती है। मेघालय की बात करें मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। असम की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। नागालैंड की बात करें, मिजोरम की बात करें तो यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। त्रिपुरा से लेके और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज तो कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। ज्यादा भीषण बारिश की कोई भी प्रोबेबिलिटी हमें बाकी स्थानों पर दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें बिहार की तो हम देखेंगे जो बिहार का गया से लेके औरंगाबाद, भभुआ, ये जो रीजन है ये लगभग ड्राई रहेगा। यहाँ पे भी हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। बाकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ दिखाई नहीं देगी। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये जो बेल्ट है ये भी क्लियर रहेगी। यहाँ पे भी बारिश की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। बाकी सभी स्थानों पर हमें बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। यानी कि जो बिहार का समूचा रीजन है यहाँ सभी स्थानों पर हल्की बारिश की ठीक ठाक इंटेंसिटी दिखाई देगी। चाहे वो पटना से लेके वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा से लेके और नवादा, कटिहार, मुंगेर से लेके भागलपुर की बात करें, तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी तक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। चाहे हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे, लेकिन तमाम इलाकों में यहाँ बारिश की गतिविधियां हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहाँ जो बॉर्डर से लगता हुआ एरियाज है यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज हमें यहाँ जो उत्तरी रीजन है बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देगी। बाकी स्थानों पर जो दक्षिणी रीजन है हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं देंगी। उत्तरी रीजन में प्रोबेबिलिटी बूंदाबांदी की दिखाई दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं देखेगा। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ जो पैच बना हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे, यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जा सकती है। चाहे वो अगर हम बात करें नाजूबाबाद से लेके सहारनपुर, बिजनौर, ये कुछ रीजन है यहाँ कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के बादल आएंगे। हो सकता है कि यहाँ बारिश की गतिविधियां ना भी दिखाई दे, क्योंकि बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी दक्षिणी रीजन में दिखाई देंगी। यानी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का जो दक्षिणी रीजन है यहाँ थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। उत्तरी रीजन में थोड़ी सी कम बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो हम देख सकते हैं कि आगरा से लेके मथुरा और ये जो बेल्ट है हाथरस, अलीगढ़, यहाँ कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के बादल बन सकते हैं। बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे सकती है। बाकी जो उत्तरी रीजन है जहां ये पैच बना हुआ है यहाँ संभावना थोड़ी सी कम दिखाई देगी। हालांकि मॉडल यहाँ जो उत्तरी रीजन है यहाँ ज्यादा दिखा रहा है, दक्षिणी रीजन में बारिश नहीं दिखा रहा, लेकिन बारिश की प्रोबेबिलिटी हमें दक्षिणी रीजन में थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, उत्तरी रीजन में थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। तो हो सकता है जहां ये पैच बना हुआ है वहां बारिश ना हो और दक्षिणी रीजन में हाथरस, अलीगढ़ से लेके आगरा और मथुरा इस बेल्ट में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। चाहे वो एटा, इटापा, मैनपुरी, बदायूं हो, यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली पे भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। हालांकि दिल्ली यहाँ ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। बारिश की गतिविधियां कुछ इस प्रकार दिखाई देंगी। तो बारिश की गतिविधियां दिल्ली पे भी दिखाई देंगी। और हरियाणा का हाल देखें तो दक्षिणी रीजन में, यानी कि हरियाणा का जो मध्य और दक्षिणी रीजन है यहाँ कुछ स्थानों पर प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिखाई देगी। चाहे वो कोई भी एरिया हो, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी हो या सिरसा, हिसार, रोहतक, तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। यहाँ स्पॉटेड रेन हो सकती है, कुछ कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। कुछ स्थान यहाँ बारिश की गतिविधियां नहीं भी देख सकते, लेकिन यहाँ स्पॉटेड रेन रहेगी। बादल यहाँ बनते हुए दिखाई देंगे।
पंजाब का हाल देखें तो पंजाब में हम देखेंगे अमृतसर से लेके फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट से लेके और तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जलंधर, लुधियाना से लेके और बठिंडा, ये जो बेल्ट है यहां कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, यानी कि पंजाब पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। अकॉर्डिंग इन सभी रीजन के पंजाब थोड़ी सी ज्यादा बारिश देख सकता है, बाकी एरियाज भी हल्की फुल्की छिटपुटे स्थानों पर बूंदाबांदी देख सकते हैं। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की, तो यहां बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर यहां कुछ पैच बन सकते हैं, बूंदाबांदी की संभावना हमें यहां पे भी दिखाई दे सकती है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें यहां दिखाई नहीं देगी। चाहे वो जोधपुर, जालौर, सिरोही, तमाम इलाकों में यहां हल्के फुल्के पैच बन सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना ना के बराबर रहेगी यहां। अगर हम बात करें पूर्वी राजस्थान की, तो यहां हम देखेंगे कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे सकती हैं, चाहे वो जयपुर से लेके अलवर, दौसा, भरतपुर और धौलपुर से लेके चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर, तमाम इलाकों में यहां पैच बन सकता है। बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती हैं, ज्यादा एक्टिविटीज की संभावना हमें यहां पे भी दिखाई नहीं देगी। मॉडल यहां क्लियर दिखा रहे हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहां पे भी दिखाई देंगी, पैच बनेंगे यहां पे, चाहे वो हिंडौन, बयाना, करौली हो, तमाम इलाकों में यहां पैच बन सकते हैं और बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे सकती हैं। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।